समुद्र तल में मिली ऑक्सीजन, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन का तात्पर्य गहरे समुद्र में मोलेक्युलर ऑक्सीजन के उत्पादन से है, विशेष रूप से ऐसी गहराई पर जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे फोटोसिंथेसिस असंभव हो जाता है। ये घटना उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देती है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से समुद्री पौधों और algae द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उत्पन्न होती है। डार्क ऑक्सीजन की पहचान पहली बार 2024 में समुद्र की सतह से लगभग 4000 से 13000 फीट नीचे अथाह क्षेत्रों में रिसर्च के दौरान की गई थी। वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में अप्रत्याशित वृद्धि देखी, जिसके कारण ऑक्सीजन उत्पादन के इस नए स्रोत का वर्णन करने के लिए डार्क ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग किया गया। माना जाता है कि डार्क ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, जो एक गांठ की तरह हैं। इन नोड्यूल्स में मैंगनीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसी धातुएं होती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये पिंड प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करते हैं और 0.95 वोल्ट तक वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए पर्याप्त है। जब ये पिंड एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वे आसपास के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। डार्क ऑक्सीजन की खोज मुख्य रूप से क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में की गई है, जो हवाई और मेक्सिको के मैदान के बीच फैला एक विशाल क्षेत्र है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को यूरोपा और एनसेलेस जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन के सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि खनन से ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण स्रोत नष्ट हो सकते हैं और इकोसिस्टम बाधित हो सकता है, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। इस प्रक्रिया को समझना गहरे समुद्र के आवासों की इकोलॉजिकल गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो बड़े पैमाने पर अज्ञात और नाजुक हैं।